रामचरितमानस में धर्म पालन और नीति पालन के जितने भी आयाम हो, चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वह माता पुत्र का संबंध हो, चाहे वह भाई भाई का संबंध हो, या गुरु शिष्य का संबंध हो, या राजा सेवक का संबंध हो, सभी संबंधों में प्रभु श्री राम धर्म परायण सिद्ध होते हैं। अयोध्या कांड का एक संदर्भ है, जब प्रभु श्री राम को वनवास मिल जाता है तो समग्र अयोध्या ऐसा चाहता है मात्र कैकेयी और मंथरा को छोड़कर कि प्रभु श्री राम का वनवास ना हो, यह वचन किसी तरह टल जाए। लेकिन प्रभु श्री राम माता को, पिता को और सभी अयोध्यावासी को धर्म की शिक्षा देकर, नीति की शिक्षा देकर, धर्म पालन के बारे में बताकर वह वनवास के लिए सबको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद माता कौशल्या उनको आशीर्वाद भी देती हैं। तो तुलसीदास जी के एक अयोध्या कांड के एक दोहे का मैं अंश बताना चाहूंगा कि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी, तात जाऊं बल कीन्हो नीका, पित ऐसु सब धर्मक टीका। वह कहती हैं कि बेटा मैं आपका बलिहारी हूं, लेकिन सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म होता है कि पिता के आज्ञा का पालन करना। आपके पिता यदि आपके माथे पर किसी धर्म का, किसी वचन का टीका लगा दिए हैं, जिसका आप पालन करिए, यही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। वहीं दूसरी तरफ माता कौशल्या उनको आशीर्वाद भी देती है कि जब आप वन जा रहे हैं, ये भी अयोध्या कांड से ही है, जब आप वन जा रहे हैं तो कहती हैं कि आज से पितृवन देव मातृवन देवी खग मृग चरण सरोहो सेवी। मतलब आज से आपके माता, आपके पिता वन देवता और माता वन देवी होंगी, और जंगल में उपस्थित, वन में उपस्थित सभी जीव जंतु, खग मृग सभी आपके चरणों की सेवा करेंगे। यही दूसरी तरफ पर्यावरण चेतना की बात करेंगे कि पर्यावरण चेतना में जितने भी आयाम हो सकते हैं वह सभी रामचरितमानस में विद्यमान है। प्रभु श्री राम, अयोध्या कांड का एक और संदर्भ है कि प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो उनको बहुत दुख भी था, क्योंकि वह अपना घर, अयोध्या और माता पिता सबसे दूर जा रहे थे। लेकिन अगर उनके मन में किंचित भी किसी एक बात की प्रसन्नता थी तो वह यह थी कि मैं वन में जाऊंगा और मुझे मुनियों का, ऋषियों का सत्संग सुनने को मिलेगा, प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मुनिगण मिली है विशेष वन, सभी भात हित मोर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पे वो जाएंगे और मुनियों का, ऋषियों का सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। दूसरी तरफ जब भाई भरत अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे निषाद राज उनका कुटी दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो निषाद राज कहते हैं, ये भी किष्किंधा कांड का ही एक संदर्भ है, जिसमें तुलसीदास जी का एक दोहे का एक अंश है कि तुलसी तरवर बहुत सुहाए, कुछ सिए कुछ लखन लगाए। तो केवल निषाद जी कहते हैं कि वो जो आपको बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसके पास जो कुटी दिख रही है और उसके पीछे जो वन उपवन दिख रहे हैं, वो कुछ माता सीता और कुछ लखन भैया लगाए हुए हैं। यहाँ भी पर्यावरण चेतना की इस तरह की बात की गई है। किष्किंधा कांड का एक संदर्भ और है, एक अंश और है कि देख मनोहर शैल अनूपा। ऐसा प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देख मनोहर शैल अनूपा, रहता है अनुज सहित सुरभूपा। कि प्रभु श्री राम मनोहर पर्वत और पठार देखकर उनका मन भाव हो जाता है, वो रुक जाते हैं और अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ वह देखने लगते हैं। और उनसे लक्ष्मण जी कहते हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। ये भी किष्किंधा कांड से ही है कि वर्षा काल में जो मेघ काले बादल हुए हैं कितने सुहावना लग रहे हैं, गरज रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह बाल कांड का एक और पर्यावरण का वृक्षारोपण का ही संदर्भ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला।
मतलब पूग फलदार सुपारी के वृक्ष, आम से लदे हुए वृक्ष तथा केले से लदे हुए वृक्ष, और वहां पे तमाम वृक्षारोपण हुए हैं बकुल के